नमस्कार, मैं रविश कुमार। कभी सुना है आपने कि साया भी तब डरने लगता है जब परछाई सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाए। आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो कोई वायरल अफवाह नहीं, ये वही हकीकत है जिसे जानकर खुद मोदी जी के होश उड़ गए हैं। और संघ वो अब खामोश नहीं है, बस इंतजार में है कब ताज गिराया जाए। दोस्तों, क्या आपने वो हलचल महसूस की है जो भाजपा के अंदर चल रही है? वो बेचैनी जो ना टीवी पर दिखेगी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अब लड़ाई कुर्सी की नहीं कंट्रोल की है। और ये कंट्रोल कौन चाहता है? मोदी या मोहन भागवताज का खेल? सत्ता का नहीं, उत्तराधिकार का है। जिस बीजेपी को दुनिया मोदी की पार्टी समझती है, वही बीजेपी अब संघ की संपत्ति दोबारा बनना चाहती है। यह कोई साधारण मतभेद नहीं, यह वही तूफान है जो आने से पहले आसमान को साफ कर देता है और फिर ऐसी बिजली गिरती है कि सिंहासन ही राख हो जाए। तो दोस्तों, अगर आज आप ये वीडियो मिस कर गए तो कल आपकी समझ में सिर्फ नतीजे आएंगे। उसकी वजह नहीं है रिपोर्ट, कोई विश्लेषण नहीं, यह सत्ता का पोस्टमार्टम है। और हम सिर्फ रक्त नहीं, उसकी बदबू भी दिखाएंगे। तो सांस रोकिए और आंखें खोलिए, क्योंकि आज का एपिसोड मोदी राज की वो दरार दिखाने वाला है जिसे अब कोई गोदी मीडिया छिपा नहीं सकता। 28 जून को दिल्ली में हुई संघ की बैठक में जब आरएसएस ने साफ कहा कि उन्हें एक मजबूत अध्यक्ष चाहिए, न कि एक रबर स्टाम्प, तभी संकेत मिल गया था कि जंग अब औपचारिक है। उधर बीजेपी की 28 में से 28 राज्य इकाइयों में चुनाव निपट चुके हैं, लेकिन 8 संगठन अब भी रुके हैं। और यही संघ की एंट्री का मौका बन गया है, मोदी शाह के करीबी नामों को किनारे करके पत्ता साफ करने का। बड़ी बढ़िया कहावत है कि जंगल में जब पेड़ एक दूसरे की छांव छीनने लगें तो समझ लीजिए आग लगने वाली है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो सिर्फ पंछी नहीं, पूरा आसमान सन्नाटे में डूब जाता है। आज की सच्चाई उस सत्ता के उसी जंगल की है। एक ऐसा जंगल जहां एक ओर वो हाथ है जो कमल को बोता है और दूसरी ओर वो आंख है जो उसे निगाहों में रखती है। आप समझ ही गए होंगे, बात आरएसएस और बीजेपी की हो रही है। बाहर से तो सब कुछ स्थिर दिखता है, शाखाओं की तरह अनुशासित, तिरंगे की तरह ऊंचा, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें हैं, खामोश मगर गहरी। आज चर्चा उस दरार की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच अब दरार नहीं, दीवार बन चुकी है। और यह दीवार भी ऐसी जो नजर नहीं आती लेकिन रास्ता रोकती है। और हां, इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कभी किसी ने सोचा था कि संघ का कोई सरसंघ चालक सीधे प्रधानमंत्री आवास तक चला जाएगा? लेकिन वो दिन आया, मोहन भागवत खुद प्रधानमंत्री के दरवाजे पर पहुंचे। मीडिया ने इसे ऐतिहासिक मुलाकात कहकर पेश किया, लेकिन जो पत्रकार सत्ता से सवाल करना जानते हैं, उन्हें यह बस अंदरूनी तनाव का झलकता चेहरा लगा। मुलाकात हुई, कैमरे चमके, हेडलाइंस बनी, लेकिन हाथ खाली लौटे भागवत। और तभी समझ आ गया कि इस बार लड़ाई सिर्फ किसी पद को लेकर नहीं है, बल्कि विचारधारा, नियंत्रण और ईगो की जंग है। अब वो दौर आ गया है जब संदेश खुलेआम नहीं दिए जा रहे, बल्कि मंचों से भेजे जा रहे हैं। हाल ही में भागवत ने कहा, नेताओं को 75 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ देनी चाहिए। किसी नाम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जिसे चोट लगनी थी उसे पता चल गया। बीजेपी में हलचल मच गई, कहीं संस्कृत की बात, कहीं भारतीय भाषाओं की महिमा। और बीजेपी के नेताओं को यह बयान सांकेतिक चाबुक लगने लगे। लेकिन हर चाबुक के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का एक पात्र। सुनने में आ रहा है कि भागवत चाहते हैं अगला बीजेपी अध्यक्ष वो हो जो संघ की नर्सरी से निकला हो। वहीं मोदी हैं जो चाहते हैं कि पार्टी की कमान किसी ऐसे को मिले जो दिल्ली दरबार के लॉबी से हो, संघ के अनुशासन से नहीं। अब आप सोचिए, जब सत्ता और संगठन आमने सामने आ जाएं तो खामोशी सबसे बड़ा शोर बन जाती है। बीच बचाव की कोशिशें भी हुई, अजीत जोशी जैसे पुराने संघियों ने भी फोन मिलाए, चाय की ट्रे सजवाई, लेकिन मोदी ने वही पुराना स्टाइल दिखाया, जो मैं कहूं वही अंतिम। और यही वो रुख है जो आज बीजेपी के भीतर आग की तरह फैल रहा है। कुछ नहीं कहने वाले नेता अब धीरे धीरे संघ के साए में चुपचाप जाग रहे हैं। खासकर जब भागवत ने मंच से कहा, संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन जब संगठन को खतरा हो तो संघ चुप नहीं रह सकता। यह लाइन सीधी उस सत्ता को आईना दिखा रही थी जिसने बीजेपी को वन मैन आर्मी में बदल दिया। अब जरा सा पीछे देखिए, जब संजय जोशी को लेकर संघ ने सुझाव दिया था, मोदी ने साफ इनकार कर दिया। तब भी यह टकराव हल्का था, अब वो टकराव भड़कने को तैयार है, क्योंकि अब यह सिर्फ पद की नहीं, आत्मा की लड़ाई बन चुकी है। टीवी चैनलों पर इस पर सन्नाटा है, एंकर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई का पन्ना फाड़ दिया गया है। जनता कंफ्यूज है, कार्यकर्ता चुप हैं और मीडिया मुंह बंद करके बैठा है। नागपुर में जब मोदी खुद संघ मुख्यालय पहुंचे तो लगा बात बन जाएगी, लेकिन आरएसएस ने साफ कहा,
अध्यक्ष वही जो संघ का हो। ये मोदी फिर अड़ गए। अध्यक्ष वही जो मेरा हो। अब यह तकरार सिर्फ भीतर की बात नहीं रही, यह भविष्य की कहानी बन रही है। और इस कहानी में दांव पर सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा सत्ता संविधान है। कार्यकर्ता आज असमंजस में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि संघ की बात माने या नेता की। लेकिन जो बात अंदर सुलग रही है वही चुनावों में जल भी सकती है। संघ में इन दिनों बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग्स हो रही हैं। चिंता यह है कि मोदी शाह की जोड़ी संगठन को सिर्फ प्रचार का औजार समझती है, आत्मा नहीं। फील्ड रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली में बैठा एक आदमी उनकी जिंदगी तय कर रहा है। न संघ सुन रहा न पार्टी। अब ये असंतोष यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र हर जगह दिखाई दे रहा है। जिन नेताओं की जुबानें सील थीं, वो अब संघ के पीछे छुपकर बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि संघ का साथ मतलब सत्ता में पैर टिकाने की नई उम्मीद। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति लटकी हुई है। केशव मौर्य बेचैन हैं। सब चाहते हैं संघ बोले ताकि दिल्ली झुके, लेकिन मोदी शाह वही पुराना रास्ता पकड़ रहे हैं। संघ को सीमित करो, सत्ता को विस्तार दो। अब बात सीधी है, क्या संघ मोदी शाह को चुनौती दे सकता है? शायद सरकार नहीं गिरा सकता, लेकिन चुनाव में 4-5% वोट अगर गिर जाएं तो समझिए सत्ता की कुर्सी डगमगाने लगती है। और अगर संघ प्रचारकों, शाखाओं और कार्यकर्ताओं को साइलेंट मोड पर डाल दे तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत कमजोरी में बदल सकती है। और अब संघ ने जो संदेश दिया है वो संदेश नहीं, अल्टीमेटम है। सूत्रों के मुताबिक संघ ने दो टूक कहा है, या तो संगठन को उस ढांचे में वापस लाओ जहां संघ की भूमिका अहम थी, या फिर सत्ता की ऊंचाई जल्द ही जमीन पर आ जाएगी। यह चेतावनी नहीं, कसम है संगठन की आत्मा को बचाने की। अब बीजेपी के सामने अग्नि परीक्षा खड़ी है। एक तरफ सत्ता की माया, दूसरी तरफ संघ का मार्ग। अगर मोदी शाह संघ की बात मानते हैं तो उनका वन मैन शो रुक सकता है, और अगर नहीं मानते तो यह शो अचानक ऑफ एयर हो सकता है। राजनीति में जब चेला गुरु से बड़ा बनने लगे तो इतिहास गवाह है कि या तो गुरु गायब हो जाता है या चेला मिट जाता है। अब देखना यह है कि कौन पीछे हटता है, कौन सुलह करता है, कौन सत्ता बचाता है और कौन संगठन। घड़ी चल रही है और उसकी टिक टिक सीधे मोदी शाह के दरवाजे पर गूंज रही है। इस कहानी का अगला अध्याय खुल चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस के भीतर दो धड़े बन चुके हैं। एक वो जो मानता है कि मोदी ही संघ की सबसे बड़ी सफलता है, और दूसरा जो ये पूछ रहा है कि क्या ये सफलता अब संगठन को निगल रही है। हैरानी की बात है, नागपुर और दिल्ली के बीच अब केवल भौगोलिक दूरी नहीं रही, बल्कि आस्थाओं का युद्ध खड़ा हो गया है। अब नई खबर यह भी है कि हाल ही में आरएसएस के 3 प्रमुख प्रचारकों ने अंदरूनी मीटिंग में खुलकर कहा है कि मोदी सरकार संघ की विचारधारा को ब्रांड इवेंट में बदल रही है। हमने राष्ट्र निर्माण के लिए शाखाएं खोली थीं, लेकिन अब शाखाओं से निकलकर लोग स्टूडियो में बैठकर जुमले बना रहे हैं। यह कथन उसी मीटिंग से बाहर लीक हुआ है। सवाल यह भी उठ रहा है, संघ की नई पीढ़ी जो 90 के दशक में शामिल हुई थी, क्या अब वह भी मोदी के प्रति वैसी वफादारी नहीं रखती जैसी पुराने प्रचारक रखते थे? क्या ये युवा प्रचारक मोदी शाह की सत्ता संचालित बीजेपी को देखकर खुद को बेमतलब महसूस करने लगे हैं? बिहार से खबर है कि संघ के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं ने खुद को सामाजिक सेवा केंद्र में तब्दील कर लिया है। यानी शाखाएं चल रही हैं, लेकिन उनमें अब मोदी के लिए तालियां नहीं, सिर्फ आरती हो रही है। और इस दरार की आवाज धीरे धीरे एनडीए के सहयोगी दलों तक पहुंचने लगी है। चंद्रबाबू नायडू जो गठबंधन में शामिल हुए हैं, उन्होंने पिछले दरवाजों से संकेत दिया है कि भाजपा को संघ की बात सुननी चाहिए। अब आप सोचिए, जब गठबंधन के साथी संघ को संतुलन का जरिया बताने लगे तो मोदी शाह की रणनीति पर सवाल उठना तय है। मजेदार बात यह है कि हाल ही में भाजपा के भीतर कुछ विधायकों ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी की जड़ों से जुड़ने की बात कही। अब ये लाइनें साधारण नहीं, भागवत से सहमति के संकेत मानी जा रही हैं।